Audio. प्रेम वाणी न्यूज़ चैनल आप लोगों के बीच में ताज़ा तरीन खबरें रोज़ाना ला रहा है और सोशल मीडिया की अनेक साइट पर आज प्रेम वाणी को लोगों का स्नेह और प्यार प्राप्त हो रहा है। हम ऐसे समाज सेवी लोगों को, ऐसे मेहनती लोगों को समाज के सामने लाते हैं जो समाज के लिए एक आईने के रूप में है, समाज के लिए एक महानता के रूप में है, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही एक साथी हमारे बीच हैं विमल पैगवाल जी, जो कि गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, उनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, उसके साथ साथ उनको कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग देते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया और आज वो अपने आप को किस तरह की भावनाएं महसूस कर रहे हैं कि उनको इस कार्य में कितनी सफलता मिल रही है, लोगों का कितना स्नेह मिल रहा है। जी विमल जी, बताएं कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि हमें गरीब बच्चों के लिए एक सेटअप लगाना चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश आर्य जी, आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और आप काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ अक्सर। सो आपकी सच्चाई रहती है उन चीज़ों में जो आप बेबाक अपनी बात रखते हैं। सो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन आज अगर देखेंगे आप तो एजुकेशन का सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। जब से आप कोरोना के बाद से देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जब मैंने शुरू किया था, अगर आप बात करें तो बिफोर 13 ईयर एगो हमने ये स्टार्ट किया था अपना कंसेप्ट, जिसमें जो क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल पाई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो क्वालिटी एजुकेशन हमें आगे प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को गोल की क्लैरिटी रहे। क्योंकि अभी तक आप अगर देखेंगे तो 93% जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो एक्चुअली पास आउट द बीटेक एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, दे आर अनएम्प्लॉय और अंडर एम्प्लॉय। तो ये सबसे बड़ा रोना है हमारा बेरोजगारी का। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल सेट। जब स्किल सेट ही नहीं डेवलप होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, और बच्चा अदर इंस्टीट्यूट पे जाके या कहीं से भी वो स्किल्स लेगा भी नहीं, तो वो बेरोजगार रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो स्किल्स कहीं ना कहीं हमने झेली है जो समस्या, तो उसका सॉल्यूशन लेके फिर हमने स्पोकन इंग्लिश और साथ में कंप्यूटर कोर्सेज को शुरू किया था। आज से 13 साल पहले ऑलमोस्ट हमने शुरू कर दिया था। तब मैं जॉब भी करता था, मेरा जॉब का 8 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन बाद में फिर मैंने ये फुल टाइम किया। आप हमें ये बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश का क्या स्कोप है और इंग्लिश के बारे में लोगों की सोच क्या है। जैसे कि हमारा हार्वर्ड आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, मोटिवेशनल आप युवाओं को, युवतियों को बताते हैं कि इंग्लिश कोई गंभीर भाषा या कठिन भाषा नहीं है। इंग्लिश यदि हम सीख जाएंगे तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, हम विदेशों की बात कर सकते हैं और किसी भी बात को ज़्यादा बेहतरी से समझ सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। जी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सर, लोगों को एक परसेप्शन होता है, रोंग धारणा उनके अंदर हो जाती है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है, तरीका है, स्किल्स है सीखने की, तो आप सीख सकते हैं। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी परवाह कितना करते हैं। मैं भी हिंदी से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो उसमें इंग्लिश मैंडेटरी। कारपोरेट में आप कहीं भी जाएंगे, एमएनसीज कंपनी में बात करेंगे, यू मस्ट हैव द इंग्लिश नॉलेज, तो वो होनी चाहिए। तो उसे डेवलप करने का सीधा सा तरीका है कि आपको अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक करिकुलम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है जिसके दम पे आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। तो उसे सीखने का एक सिंपल सा फंडा है जिसमें आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी आगे तक आप जा सकते हैं। इसमें कई सारी टेक्निक होती हैं। IDUC मॉडल होता है हमारा, जिसके थ्रू हम सिखाते हैं बच्चे को। एक नॉर्मल बच्चा जिसे इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं आता, IDUC मॉडल के साथ वो भी आगे अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर सकता है। LSWR टेक्निक है, उसके साथ हम जाते हैं और नाइस एनालिसिस होती है, ग्रो मॉडल्स हैं। तो ये न्यू टेक्निक्स हैं जो 21st सेंचुरी में अभी डेवलप हुई हैं। और कुछ टेक्निक्स ये है कि हमारा ही कॉपीराइट है कि हमने उस तरीके से एक ज़ीरो लेवल के बच्चे को जो गाँव से आता है, उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, वो सीख सकता है। जब इंडिया में पहली बार मार्गरेट थैचर आई तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, और वो व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताए गए।
और उस समय बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैकेबलरी लगभग 5000 वर्ड थी। क्या आप महसूस करते हैं कि आदमी की वैकेबलरी बढ़नी चाहिए, वैकेबलरी उसकी सही होनी चाहिए? इस बारे में आप हमें बताएं। इज़ इंग्लिश ए टफ लैंग्वेज और वी थिंक दैट इंग्लिश इज़ ए टफ लैंग्वेज? Of course, English is not a tough language. English is easy language. But if you know the right way how to speak English, तो वो easy लगेगा, लेकिन नहीं तो हमें टफ ही लगेगा। गांव के बच्चे आते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते थे और बाद में वो अच्छी जगह प्लेस हुए। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, किसी ने कोई जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं कुछ बच्चे हमारे जो काफ़ी वीक थे, जैसे माल्टा में आप मिले हैं उनसे एक बार मैंने स्टूडेंट दिखाया था। सो वो स्टूडेंट हैं वहाँ, तो वो इसलिए सीखे हैं क्योंकि आपको वोकेबलरी ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं कि 172 लाख वर्ड होते हैं इंग्लिश में, तो सारे याद करना या फिर वोकैब रटना इट इज़ नॉट पॉसिबल एज ए ह्यूमन बीइंग। बट आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलने के लिए यू नीड जस्ट 3000 वर्ड्स और 3000 प्लस एनी वोकैबलरी यू एबल टू स्पीक इंग्लिश इजली विदाउट एनी इंटरप्शन। यू कैन जस्ट कन्वे योर थॉट्स। और एक डिफरेंस और होता है, सर मैं बताना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन में लोगों को डिफरेंस नहीं पता। कम्युनिकेशन इज़ ए आर्ट, हाउ टू टॉक, हाउ टू ट्रांसफर योर थॉट्स। और इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश आ गई तो हमारी कम्युनिकेशन सही हो जाएगी। सो ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन होता है लोगों के। My vocabulary is near about 2500 word, and I always tell in English if I want. Then you tell me my vocabulary is how much I want to increase. Yeah, of course. प्रेम वाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।